Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं और अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग. आई होप सभी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं. जिस भी स्टूडेंट की कोई भी वीडियो रह गई है प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. चलिए, सो प्लानिंग का मतलब समझने के बाद, उसके इम्पॉर्टेंस एंड उसके फीचर्स जानने के बाद, आज इस वीडियो में हम जानेंगे उसके लिमिटेशंस के बारे में. अब भाई देखो, किसी चीज़ में अगर अच्छाइयाँ होती हैं तो उसमें बुराइयाँ भी होती हैं, और उसको अच्छे से समझने के लिए अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमें दोनों ही पता होनी चाहिए. तो इम्पॉर्टेंस तो जान लिए हैं, लिमिटेशंस भी समझ लेते हैं. आ जाइए यहाँ पे. ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो हमें लिमिटेशंस के बारे में बताते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. रिजिडिटी का मतलब होता है कोई चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होना, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज नहीं किया जा सकता. और डायनामिक का मतलब होता है बदलता हुआ वक्त. चलिए, अब हम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, और स्टार्ट करेंगे हम ये रिजिडिटी वाले पॉइंट से ही. और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं दैट प्लानिंग का मतलब समझने में जो हमने गोवा वाला एग्जाम्पल लिया था कि 4 दोस्त गोवा जा रहे हैं और उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसी एग्जाम्पल को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे सारे पॉइंट्स को समझने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो फटाफट जाओ, देख के आओ और उसके बाद ही वीडियो देखना. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. अब देखो, तुमने प्लान बनाया गोवा का, ठीक है, स्ट्रिक्ट प्लान था बिल्कुल कि 4 दिन रुकेंगे वहां पे, 1 दिन बीच पे जाएंगे, 1 दिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करेंगे, 1 दिन वहां का लोकल वाइब लेंगे, और 1 दिन हम जाएंगे बार या फिर किसी क्लब में. ठीक है, 4 दिन की प्लानिंग. हर किसी ने अपना पैकिंग वैसे किया है, टिकट्स आपकी वैसे बुक हुई हैं, पैसे आप वैसे लेके गए हैं, और बाकी सारी चीजें भी. ठीक है, अब हुआ ये कि तुम गोवा पहुंचे. वहां पहुंच के तुमने देखा कि कोई लोकल फेस्टिवल था जो चल रहा है. अब तुम्हें ये लोकल फेस्टिवल भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट क्योंकि तुम्हारे पास वैसे कपड़े नहीं हैं, तुम उतने पैसे नहीं लेके आए, तुम्हारी टिकट्स वैसी नहीं है बुक्ड, और ग्रुप में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि रेडी भी नहीं हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से था कि 1 दिन बीच जाना है, 1 दिन यहाँ जाना है, 1 दिन वहाँ जाना है, 1 दिन ये करना है. तो अब तुम ये लोकल फेस्टिवल चाह के भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, अटेंड नहीं कर पाओगे. ऐसा क्यों हुआ? अगर तुम गोवा जाते बिना प्लानिंग किए, बिना कुछ सोचे समझे कि भाई हम बस गोवा जाना है, वहाँ पे एंजॉय करना है, जो मिलेगा जैसे मिलेगा देख लेंगे, तो तुम ये फेस्टिवल आराम से एंजॉय कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे लिए हर एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती. बट यहाँ क्योंकि तुमने पहले से प्लानिंग की हुई थी, तुम्हें पता था कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो तुम उसमें इतना ज़्यादा फंस गए कि वहाँ पे अगर कोई ऐसी एक्साइटिंग चीज़ तुम्हें दिखी हुई, तुम उसका लुत्फ नहीं उठा पाए. सो इट सेज कि प्लानिंग एक बार आप कर लेते हो ना ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एक बार आप डिसाइड कर लेते हो कि भैया ये चीज़ें ऐसे 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 होनी चाहिए, तो उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है, और हर एक चीज़ बहुत ही रिजिड हो जाती है. जैसे बोला जाता है वैसे ही करना पड़ता है, बीच में आप ऐसे कोई फेर बदलाव नहीं कर पाते हो. So in an organization, a well-defined plan is drawn up with specific goals to be achieved within specific time frame. These plans then decide the future course of action and managers may not be in a position to change it. क्योंकि प्लानिंग में ऑलरेडी कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है फ्यूचर का वो पहले से ही डिफाइन हो जाता है, इसलिए मैनेजर बीच में उसे चेंज नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से रिजिडिटी आ जाती है. चलिए, नेक्स्ट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. अब देखो, तुम प्लानिंग करके गए गोवा की, तुमने सोचा था कि तुम ये ऐसे 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 क्या करोगे, बीच बीच एंजॉय करोगे, ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे. ठीक है, तुम अपने सारे कपड़े भी बीच के अकॉर्डिंग लेके गए थे, ऐसे बिल्कुल गर्मी वाले वैसे. अब हुआ क्या, तुम वहां पहुंचे, तुम्हें पता लगा कि एकदम से गवर्नमेंट ने रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने सारे बीचेस को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है.
अब तुम्हारे इन कपड़ों का क्या होगा? आई मीन तुम्हारी प्लानिंग का क्या होगा? ठीक है, लड़की हो ना, इसलिए कपड़ों का ज्यादा वो लग रहा है। सो बेसिकली जो तुम सोच के गए थे वैसा कुछ नहीं हुआ, कुछ चेंज आ गया प्लान में, तो तुम्हारी पूरी की पूरी प्लानिंग बेकार हो गई। तुमने तो पूरी प्लानिंग की थी कि बीच पे ही रहेंगे, बीच पे ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब बीचेस ही बंद है, क्या करोगे अब तुम? तुमने जो जो सपने बुने थे सारे के सारे बिखर गए। तुम्हारी प्लानिंग तो बिल्कुल धरी की धरी रह गई। सो ऐसा ही कुछ होता है नॉर्मल सिनेरियो में भी। एक बार ऑर्गेनाइजेशन सोच लेता है कि हमें ऐसे करना है, पूरा प्लान बना लेता है, उसके बाद अगर कोई भी चेंज आता है एनवायरनमेंट में तो ये प्लानिंग बिल्कुल क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। वो चेंज किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से आ सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर या फिर सोशल फैक्टर की वजह से, लेकिन वंस द चेंज विल कम, आपकी प्लानिंग तो हो जाएगी बेकार। चलिए, देन है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब देखो हुआ क्या, 4 दोस्त जाने वाले थे, कहाँ पे? गोवा। ठीक है, अब ये दोस्त का ना गोवा जाने से पहले क्या था? एग्जाम था, और ये था उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा बिजी। तो इसने बाकी सबको बोला, देखो तुम तीनों डिसाइड कर लो कैसे क्या करना है, तुम्हें पूरी प्लानिंग कर लो, आई एम अप, मैं बस पेपर के बाद तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो इसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया प्लानिंग में, इन तीनों ने प्लानिंग कर ली। अब जब गोवा गए तो वहाँ इसने जब इनकी प्लानिंग देखी ना, ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, ही वॉज लाइक इससे बढ़िया तो मैं ही प्लान बना लेता यार। मतलब ये बहुत ही क्रिएटिव था, ये बहुत सारी चीजें सोच सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, बहुत बढ़िया प्लान बना सकता था, बट जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट इन्वॉल्व या फिर ही वॉज बिजी, तो प्लानिंग इस तरह से हुई कि अब इसको मजा ही नहीं आ रहा। ऑर्गेनाइजेशन में भी समटाइम्स ऐसा ही होता है। कई बार क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट वाले प्लान बना देते हैं, तो ये वाले लोग जो नीचे होते हैं उनको बस इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि तुम्हें इस प्लान को बस क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। समटाइम्स ऐसा होता है, इन लोगों में इतने क्रिएटिव लोग बैठे होते हैं कि उनको लगता है कि यार अगर हम प्लानिंग करते तो हम इससे बढ़िया कुछ कर सकते थे, या हमारे हाथ में अगर डोरी होती तो हम कुछ बहुत बढ़िया करके दिखाते, बट जस्ट बिकॉज हमें ऊपर से ऐसा ऑर्डर मिला है तो यहाँ पे हम अपनी क्रिएटिव साइड को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लानिंग का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि मैनेजर्स जब प्लान बना लेते हैं तो उसके बाद उनके नीचे जितने भी लोग होते हैं उनको बस इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि तुम्हें इस प्लान को बस एग्जीक्यूट करना है, तुम्हारे सामने जो आ रहा है बस तुम्हें उसी पे ही काम करना है, फालतू अपना दिमाग नहीं लगाना है। और ऐसे में अगर किसी का क्रिएटिव साइड होता है ना तो वो ऐसे ही झिन्ना जाता है कि अरे ये क्या है, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। So planning is an activity which is done by top management. Usually the rest of the members just implement these plans. Usually जो planning होती है वो top management द्वारा की जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था top management में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा दिमाग होता है, मतलब ऐसा उनको लगता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ज़्यादातर बड़े फैसले वही लिया करते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। सो नीचे वाले लोगों को कभी भी प्लान से हट के चलने की इजाज़त नहीं मिलती है, एंड एट द सेम टाइम खुद के प्लान्स बनाने की भी इजाज़त नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनकी इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है। देन है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब भाई देखो, तुम 4 दोस्तों को गोवा जाना था तो उसके लिए तुम्हें करनी थी प्लानिंग। एक दिन तुम गए एक कैफ़े ये डिसाइड करने के लिए गोवा में कौन से होटल में रुकना है, तो चारों डिस्कशन कर रहे हो, अलग अलग गूगल सर्च हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है, अब कैफ़े गए हो 4 लोग तो कुछ ना कुछ खाओगे पियोगे, बिल बनाओगे, इंटरनेट का भी एट द सेम टाइम कैफ़े में भी खाने पीने का। दूसरे दिन फिर तुम मिले कि कपड़े खरीदने हैं तो फिर शॉपिंग मॉल जाओगे। ठीक है, अब जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ खाओगे, अगेन तुम्हारा खर्चा हो रहा है। फिर तुम तीसरे दिन मिले प्लानिंग करने के लिए, फिर तुम मिले प्लानिंग करने के लिए, तो ऐसे तुम अलग अलग दिन मिल रहे हो, खर्चा कर रहे हो, कभी किसी चीज़ पे कभी किसी चीज़ पे, कहीं पे भी वो हो रहा है आपका एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा क्या है? कॉस्टली अफेयर है।
ऐसी कोई सस्ती बात नहीं है प्लानिंग, बहुत पैसे लगते हैं। अब चलो ये तो मजाक वाली बात हो गई कि गोवा के लिए तुम इतना खर्चा कर रहे हो, बट जब हम एक्चुअली प्लान करते हैं ना तो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में है ना ये। तो फ्यूचर को तुम ऐसे ही तो इत्तू बित्तू जिन बताता है वो करके नहीं कर सकते ना प्रिडिक्ट। तुम्हें थोड़ा बहुत तो डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। डेटा एनालिस्ट ही इतना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, रिसर्च ही इतनी महंगी पड़ जाती है, तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं। और अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो इसके लिए आपको वेट भी करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा स्पेंड भी करना पड़ता है, एनर्जी भी लगानी पड़ती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 4 दोस्त थे, ठीक है, चारों प्लान कर रहे हैं, एक दिन कपड़े कौन से पहनेंगे, एक दिन रुकेंगे कहाँ पे, कौन से बार में जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये वो हर रोज़ डिस्कशन हो रहा है। हर रोज़ फ़ोन पे कभी मिल रहे हैं, कभी वीडियो कॉल पे, कभी जूम मीटिंग पे, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब भी मुझे दोस्तों के साथ कहीं पे भी जाना होता है हमारी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस पे, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है हमारी ये पूरी प्लानिंग में। सो प्लानिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस तुमने बोला और बस हो गया 2 मिनट में। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत समय लगता है आपको प्लानिंग करने। और ये लास्ट की आपकी लिमिटेशन सबसे मज़ेदार है। ये बोलती है कि तुम जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, मतलब जितना मर्जी टाइम लगा लो, पैसे लगा लो, एफर्ट्स लगा लो, कितना भी अच्छा कुछ ना कर लो, उसके बाद भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं दे सकती है। कहने का मतलब है कि प्लानिंग आपकी कितनी भी सॉलिड क्यों ना हो, बट ये गारंटी आपको नहीं मिलेगी कि तुमने प्लानिंग की है तो तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। मतलब तुम दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हो तो ये तुम बिल्कुल मत सोच के रखना कि दूसरे भी आगे चल के तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे। सो बेसिकली इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है प्लान्स फेल हो जाते हैं, प्लान्स वैसे रिजल्ट नहीं करते जैसे हम उन्हें चाहते थे रिजल्ट करें। So it says the success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn and implemented. Any plan needs to be translated into action and otherwise it becomes meaningless. ये बोलते हैं कि आपको सारे प्लान्स को ट्रांसलेट करना चाहिए प्रॉपर एक्शंस में। जितना अच्छा बढ़िया तरीके से तुमने सोचा है ऐसे ही एग्जीक्यूट करो, बट उस एग्जीक्यूशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्लानिंग से गारंटेड रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये थी कुछ लिमिटेशंस किसकी, प्लानिंग की। आई होप आपको ये सारी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नोट्स चाहिए आपको 12th क्लास के तो वो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फटाफट, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।